आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। पाकी आधा ईमान है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। इसराइली वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट और वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड ने पार्लियामेंट को तहलील करने और क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात कराने पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। अगर इस पर अमल हुआ तो इसराइल में 3 बरसों के दौरान ये 5वें आम इंतख़ाबात होंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट ने 20 जून पीर के रोज़ ऐलान किया है कि मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाएगा और नए इंतख़ाबात करवाए जाएंगे। इस मौके पर बेनेट ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है कि इस दौरान वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड उनकी जगह वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। इस मामले पर इसराइल की पार्लियामेंट केनिस्ट में वोटिंग के लिए अगले हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया गया है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बेनेट ने कहा कि हुकूमत को ख़त्म करना कोई आसान फैसला नहीं था, ताहम उन्होंने उसे इसराइल के लिए एक दुरुस्त फैसला करार दिया है। इस मौके पर उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़िली का वायदा करते हुए अपनी हुकूमत की कामयाबियों का एक खाका भी पेश किया। वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड ने बेनेट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क को अपनी ज़ाती मफादात से आगे रखा है। यार लैपिड का कहना था, अगरचे हम चंद महीनों में इंतख़ाबात में जा रहे हैं, ताहम एक रियासत के तौर पर हमारे चैलेंजेस इंतज़ार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है, हमें ज़िंदगी की कीमत से निपटने की ज़रूरत है। हमें ईरान, हमास और हज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने और इसराइल को गैर जमहूरी मुल्क में तब्दील करने की धमकी देने वाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ भी खड़े होने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के अमलन हुक्मरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 3 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में पीर के रोज़ मिस्र पहुंच गए। 3 बरसों के दौरान खलीजी इलाके के बाहर ये उनका पहला दौरा है। वो अर्दुन और तुर्की भी जाएंगे। सऊदी वली अहद का मशरक़ी वस्ता के मुल्कों का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले महीने अमेरिकी सदर जो बाइडन इस खित्ते का दौरा करने वाले हैं। वो इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सऊदी अरब के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर इलाक़ाई सलामती के अलावा यूक्रेनी जंग जैसी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब की सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र, उर्दून और तुर्की के रहनुमाओं के साथ अपनी बातचीत के दौरान बाहमी ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे पर रवानगी से पहले सऊदी ईमान शाही से जारी एक बयान में कहा गया है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र, उर्दून और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ वो तीनों मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लुहांस्क में मुकामी हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज अपने हमले जारी रखते हुए अब सेवेरोडोनेत्स्क के सनती इलाके में दाखिल हो रही है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि फिलवक्त ये इलाके एक मुश्किल तरीन लड़ाई का सामना कर रहे हैं। मशरक़ी यूक्रेन में जंगज़दा शहर लुहांस्क के इलाकाई गवर्नर सेराही हाइदाई के मुताबिक रूसी फ़ौजें अब पूरी तरह से मुहासरे में लिए गए शहर सेवेरोडोनेत्स्क के सनती हिस्से में दाखिल हो गई हैं। रूसी अफवाज ने इस शहर का कई रोज़ से मुहासरा कर रखा है। उन्होंने इस इलाके में होने वाली लड़ाई और तबाहकारियों की सूरत हाल को बयान करते हुए कहा, वहाँ हर जानिब सिर्फ जहन्नम है, हर चीज़ आग के शोलों में लिपटी हुई है और गोलाबारी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रही है। उनका मज़ीद कहना था कि इस इलाके का एज़ुफ्ट केमिकल प्लांट भी वो वाहिद हिस्सा है जिस पर अभी तक रूसी फ़ौजों का कब्जा नहीं हो पाया है। आसपास के गाँव भी मुसलसल गोलाबारी की ज़द में हैं। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म इरिना वेरेशिच के मुताबिक तकरीबन 300 शहरियों ने एज़ुफ्ट प्लांट में पनाह ले रखी है, ताहम वहाँ सूरत हाल मुसलसल बहुत तेज़ी से बदल रही है। मैक्रोन 2 महीने पहले जीतने के बाद दोबारा फ्रांस के सदर बन गए थे। फ्रांस के पार्लियामानी इंतखाबात में सदर इमैनुअल मैक्रोन को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 2 महीने पहले सदारत इंतखाबात जीतने वाले मैक्रोन फ्रांस के कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। इमैनुअल मैक्रोन 2 महीने कबल होने वाले सदारत इंतखाबात में कामयाबी के बाद दोबारा फ्रांस के सदर मुंतखब हुए थे। उनकी दूसरी मियाद 14 मई से शुरू हुई है। इसके बाद फ्रांस के पार्लियामानी इंतखाबात में मैक्रोन का इत्तेहाद वाज़ेह अक्सरियत हासिल करना चाहता था ताकि वो अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर सके। कौमी असम्बली की 577 सीटों के लिए होने वाली इस इंतखाब में मैक्रोन को मुतवक्को कामयाबी नहीं मिली है। कौमी असम्बली में अक्सरियत के लिए
289 सीटें दरकार हैं, लेकिन मैक्रोन के इत्तेहाद को सिर्फ 245 सीटों से मुतमईन होना पड़ा। इन हालात में वो कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। इन इंतखाबात में दाएं बाजू के रहनुमा मेरिन ले पेन की नेशनल रॉयली पार्टी और बाएं बाजू की जमातों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के साबिका कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के क़याम के लिए कोशिशें करने वाले 4 दोस्तों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। ये वाक़या इतवार की दोपहर उस वक्त पेश आया जब चारों साथी एक दोस्त के यहाँ खाना खाने के बाद वापस जा रहे थे। ये चारों दोस्त सियासी हवाले से मुतहर्रिक और यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान नामी तंजीम के सरगर्म रुकन थे। इस पर पुलिस की तहकीकात जारी है, ताहम इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। अमेरिका में गुज़िश्ता मसरूफ वीकेंड में 21,000 से ज़्यादा परवाज़ें ताख़िर या मनसूख होने के बाद फ़िज़ाई सफ़र मामूल पर आ गया। फ़्लाइट ओयर ट्रैकिंग सर्विस के डिशबोर्ड के मुताबिक इतवार को कम से कम 7,224 परवाज़ों में ताख़िर हुई या मनसूख हुई और हफ्ते को 4,075 परवाज़ें मनसूख की गई। US टुडे ने फ़्लाइट ओयर का हवाला देते हुए बताया कि जुमे को 10,410 परवाज़ें मनसूख या ताख़िर का शिकार हुई। 3 दिनों के दौरान कुल 21,709 परवाज़ें मनसूख या ताख़िर का शिकार हुई। इनमें से 3,167 परवाज़ें मनसूख और 18,542 परवाज़ों में ताख़िर हुई। पीर को दिन के अख्ताम तक ये तादाद कम होकर 3,824 हो गई, जिसमें 3,445 परवाज़ों में ताख़िर हुई और 379 को मनसूख कर दिया गया। माहिरीन ने CNN को बताया कि ज़्यादातर भारी ट्रैफिक जून के पहले 15 दिन में तातीलात की वजह से थी। इसमें पीर को मनाई जाने वाली नई विफाकी तातिल और इतवार को फादर्स डे शामिल है। इराक़ी वज़ारत सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 515 नए मामला दर्ज होने के साथ मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन की नई लहर का ऐलान किया है। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुस्बित केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। साथ ही अस्पतालों में मुतासर अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिसका मतलब है कि इराक़ एक नई वबा की लहर में दाखिल हो गया है। बयान में कहा गया है कि बगदाद और दीगर इराक़ी सूबों के तमाम तिब्बी मराकज़ में दस्तयाबी के साथ साथ सेहत से मुताल्लिक़ हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने के बावजूद कई लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन न मिलने के सबब इन्फेक्शन का दोबारा सर उठाना एक नागुज़िर नतीजा है। बयान में कहा गया है कि वज़ारत ने तेज़ रफ्तार वैक्सीनेशन और ज़ाती और समाजी दूरी के इक़दामात पर अमल करने को कहा है। पीर को इराक़ में 515 नए कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिससे मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 23,32,692 हो गई है और एक मौत के साथ वायरस से मरने वालों की तादाद 25,229 हो गई है। इराक़ में इस अरसे के दौरान मज़ीद 225 अफराद की सेहतयाबी के बाद इन्फेक्शन से पाक होने वालों की तादाद बढ़कर 23,04,557 हो गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.